ब्राजील व अर्जेंटीना से भी करेगा भारत दलहन का आयात। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फास्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 6 दिसंबर सन 2023। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप संभवतः देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज, 5 मार्केट, स्टॉक मार्केट, मेटल मार्केट और बुलियन मार्केट पर अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है, जो सटीक साबित होते देखे गए हैं। दोस्तों, दालों के ऊपर हमने प्रयास किया है आपको देश दुनिया की सारी खबरों से तुरंत आपको रूबरू कराएं। गौरतलब है कि भारत अपनी आवश्यकता का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। इस साल भारत ने 22.8 लाख टन दालों का आयात किया है, जिसमें 10.8 लाख टन मसूर, 7.7 लाख टन तुअर और 4.2 लाख टन उड़द का आयात किया गया है। ये दालें ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, म्यांमार, मोजाम्बिक, तंजानिया, सूडान और मालवी से आयात की गई हैं। गौरतलब है कि ब्राज़ील साल में लगभग 30 लाख टन दलहन की यानी दालों के विभिन्न किस्मों का उत्पादन करता है, जो ब्राज़ील के घरेलू मांग के साथ साथ वियतनाम, पाकिस्तान, इजिप्ट को कुछ निर्यात पूरा करने के लिए काफ़ी है। लेकिन अब ब्राज़ील भारत को भी दालों का निर्यात कर पाएगा। दलहन के आयात के लिए मोजाम्बिक, मालवी, म्यांमार के साथ MOU के हस्ताक्षर करने के बाद भारत ने एक और समझौते के लिए अर्जेंटीना और ब्राज़ील से संपर्क किया है, जिसके तहत दक्षिण अमेरिकी देश तुअर और उड़द की किस्म की बुआई करेंगे और उसको भारत को निर्यात करेंगे। सूत्रों की माने कि दलहन की उन किस्मों को उगाने के लिए अर्जेंटीना के अधिकारियों से चर्चा शुरू है, जिसके बड़ी मात्रा में भारत आयात करेगा। यानी भारत को निर्यात करने की शर्त के साथ अर्जेंटीना, ब्राज़ील में दालों की खेती होने की संभावना है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने हाल ही के दक्षिण अमेरिकन देशों को दाल उगाने के लिए भारत में अर्जेंटीना के राजदूत जेवियर गोवी के साथ चर्चा की। कृषि मंत्रालय के ब्राजीलाई अधिकारियों की हाल की यात्रा में भारत ने ब्राज़ील के अधिकारियों से इस सौदे की संभावना की तलाश करने का आग्रह किया है और ये कहा है कि भारत जिन दालों का आयात करता है, यदि ब्राज़ील उनकी खेती अधिक करे और अर्जेंटीना अधिक करे तो वो भारत उनसे आयात करने के लिए तैयार है। अधिकारियों ने कहा, सरकार का लक्ष्य कई देशों से दलहन किस्मों को आयात करने की निर्भरता कम करना है। गौरतलब है कि भारत वर्तमान में जो आयात कर रहा है वो ज़्यादातर म्यांमार, मोजाम्बिक, तंजानिया, सूडान और मालवी से आयात करता है और इन देशों की आयात की निर्भरता कम करने का उद्देश्य से अर्जेंटीना और ब्राज़ील में संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। गौरतलब है कि दक्षिण अमेरिका में कि ये जो देश है, दालों की स्थानीय खपत कम है, जबकि अनुकूल आबो हवा के कारण उड़द और तुअर जैसी दालें इन देशों में उगाई जा सकती है और भारत को निर्यात किया जा सकता है। अतः इसकी संभावना तलाश करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। गौरतलब है, इससे पहले भारत ने 5 साल के लिए सालाना 2 लाख टन तुअर आयात करने के लिए मोजाम्बिक के साथ एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किए थे। गौरतलब है कि साल 2015-16 में तुअर की कीमतें आसमान छू गई थी। आपको याद होगा, ये 200 रुपये के आसपास पहुंच गई थी। सितंबर 2021 में MOU के तहत अगले 5 साल के लिए मोजाम्बिक से MOU बढ़ा दिया गया है। 2021 में भारत ने 2025 तक मालवी और म्यांमार से लगभग 50,000 टन और मालवी से 1 लाख टन तुअर आयात करने के समझौते किए हैं। लेकिन मोजाम्बिक के अंदर तुअर के ऊपर एक संकट आया हुआ है और वहाँ का जो स्थानीय कोर्ट है उसने 2 लाख टन से अधिक तुअर का निर्यात करने पर रोक लगा दी है।
इससे अनेक बड़ी संख्या में तुअर का माल मोजाम्बिक बंदरगाहों पर रुक गया है, क्योंकि आयात भारत का 2 लाख टन से अधिक हो गया है। दोस्तों, दलहन के अंदर खासकर चना, उड़द, मूंग, मसूर में क्या अब आगे तेजी जारी रहेगी या इसमें होगा मुनाफा वसूली? दलहन की विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।